अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रजब की 22 तारीख को कूंडों की जो रस्म की जाती है उसकी शुरुआत कैसे हुई, यानी कूंडे क्यों बनाए जाते हैं। इसी तरीके से इसकी हैसियत या इसका खाना या खिलाना, इसकी दावत कबूल करना या दावत करना कैसा है। सबसे पहले तो हम इस पर बात करते हैं कि कूंडों की रस्म शुरू कैसे हुई। हज़रत जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाहि अलैहि की विलादत हुई थी 22 रजब को। इसी वजह से उन्होंने 22 रजब को कूंडे बनाने का हुक्म दिया था, इसीलिए कूंडे मनाए जाते हैं। वाक़या दरअसल ये है कि एक मरतबा जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाहि अलैहि ने यह कहा कि जो भी 22 रजब को मेरे नाम के कूंडे बनाएगा तो वो खुशहाल रहेगा, उसके घर में बरकत होगी। तो एक लकड़हारे की बीवी ने इसी पर अमल किया और 22 रजब को कूंडे बनाए। तो लकड़हारा जो गया हुआ था वो बहुत सारा माल लेकर के आया और वहीं पर वज़ीर की बीवी ने इस काम को ठुकरा दिया, यानी 22 रजब को उसने कूंडे नहीं बनाए। तो वज़ीर की वज़ारत ख़त्म हो गई, यानी एक तरह से कह लो आप वज़ीर नेता था तो उसकी जो नेतायत थी, जो उसकी पोस्ट थी, वो ख़त्म हो गई। तो वज़ीर की बीवी ने वापस फिर उस बात पर अमल किया, यानी कूंडे बनाए, तो वापस उस वज़ीर की वज़ारत आ गई। इस वाक़े को पेश किया जाता है और ये कहा जाता है कि कूंडे इसी वजह से बनाए जाते हैं कि हज़रत जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह ने कहा है ये वाक़या मनगढ़ंत है, झूठा है, इसकी कोई असल नहीं है। बल्कि हज़रत जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैहि की विलादत तो रमज़ान में हुई है, 80 या 83 हिजरी रमज़ान में हुई है और आपकी वफ़ात सन 148 हिजरी में हुई है शव्वाल में। तो रजब से कोई लेन देन है ही नहीं। बल्कि हकीकत ये है कि ये दुश्मनी में मनाया जाता है। कूंडे की जो रस्म बनाई जाती है ये दुश्मनी में, और दुश्मनी भी सहाबी रसूल हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो कातिब वही भी थे, यानी वही लिखा भी करते थे। इसी तरीके से हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साले भी होते हैं। आप एक जलीलुल क़द्र सहाबी हैं। चूँकि शिया हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नफ़रत करते हैं और 22 रजब को आपकी वफ़ात हुई थी। उस वफ़ात की खुशी में इन लोगों ने मिठाई तकसीम करना शुरू किया, लेकिन चूँकि उस वक्त में सुन्नियों का गलबा था, सुन्नी ज़्यादा थे, अहले सुन्नत वल जमात ज़्यादा थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर हम इस बात को ज़ाहिर करते हैं कि ये हम अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात की वजह से तकसीम करते हैं तो हम लोगों की खैर नहीं है। इस वजह से उन्होंने यह जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाहि अलैहि का वाक़या घड़ लिया और इसी को फैला दिया। अब हुआ क्या कि इसी को करते रहे और लोग पूछते भी नहीं थे। लोग ये सोचते थे कि इसका ताल्लुक़ जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाहि अलैहि से, जबकि हकीकत यह है कि एक सहाबी की मौत की खुशी मनाई जा रही है। अब इस बात को बताने के बाद ये समझाने की ज़रूरत नहीं है कि कूंडे बनाना या कूंडों की रस्म से राज़ी होना कितना ख़तरनाक है, बल्कि सीधा ये कुफ्र तक पहुँचाता है आपको। मैं ये तो नहीं कहता कि भाई आप काफिर हो जाएंगे, लेकिन ये धीरे धीरे कुफ्र तक पहुँचाता है, क्योंकि सहाबी रसूल से नफ़रत सीधा काफिर बना देती है। तो हम अगरचे बज़ाहिर खुले तौर पर सहाबी से नफ़रत नहीं कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं शिरकत कर रहे हैं। इसलिए जो कूंडों की रस्म है ये बिदअत है, नाजायज़ है, बल्कि हराम है, इससे बचना चाहिए। इसीलिए इसकी दावत करना ये भी नाजायज़ है, बिदअत है। ऐसे ही इसकी दावत कबूल करना ये भी नाजायज़ और बिदअत है। अगर आपके पास किसी तरीके से ये कूंडे की जो चीज़ें हैं बनाई जाती हैं वो आ रही हैं, अव्वलन तो आप किसी भी हाल में उसको कबूल ना करें, सारे उज़्र उसके सामने बयान कर दें, खुल्लम खुल्ला कह दें। लेकिन अगर मजबूरन कोई ऐसी सूरत पेश आए कि कबूल करना ही पड़े तो फिर उसको ले करके खुद ना खाएं, बल्कि किसी गरीब या फ़कीर को खिला दें। अगर आप खुद ही गरीब फ़कीर हैं, आप खुद ही मोहताज हैं, तो फिर आप ही खा लें, वरना हत्तल इम्कान इससे परहेज़ करना चाहिए। हाँ, और अगर इस पर गैरुल्लाह की अगर इस पर नियाज़ दिलाई गई है, गैरुल्लाह की आमतौर पर नियाज़ दिलाई जाती है, अल्लाह के अलावा किसी और की बुज़ुर्गों के नाम लिए जाते हैं, अगर इस तरह से नियाज़ दिलाई गई है फिर तो बिल्कुल हराम है ये। इसका कबूल करना, खाना, चख भी आप इसको गरीबों को भी नहीं दे सकते, बिल्कुल हराम है। अगर अल्लाह ताला के नाम की नियाज़ है तब खाना हराम तो नहीं है, लेकिन मकरूह ज़रूर है, बिदअत है, इसलिए इससे बचना चाहिए। और इस तरह के मनगढ़ंत वाक़यात से आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। कई लोग हैं ना आपको तरगीब देंगे, कूंडे क्यों बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, कूंडे बनाने का सही तरीका, उन सबको रिजेक्ट करें और इन बातों पर अमल करें, हकीकत को शेयर करें।